जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यस हाई वोल्टेज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ हमारा कल 12 दिसंबर से खुलने जा रहा है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी ने क्या प्राइस बैंड रखा है, कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, कंपनी का जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है उसका मोटिव क्या है, हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन हमें इस आईपीओ में मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूँ, इसकी जो स्थापना 2002 में हुई थी और कंपनी मेनली ट्रांसफॉर्मर बुशिंग्स बनाने का काम करती है। ट्रांसफॉर्मर बुशिंग से क्या मतलब है, तो चलिए मैं आपको कंपनी की साइट पे ले चलता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो शो किए गए हैं ये कंपनी मेनली कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ये बुशिंग्स कहलाते हैं। कंपनी ये ट्रांसफॉर्मर के लिए बनाती है। अब ये ट्रांसफॉर्मर में यूज क्यों होते हैं, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर में जो करंट और वोल्टेज आती है वो काफ़ी हाई रहती है, जिसकी वजह से उसमें जो भी वाइंडिंग्स होती हैं उनके डैमेज होने का खतरा रहता है। तो ये एक तरह के इंसुलेटर का काम करते हैं और ये कवरिंग उनमें चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से जो हाई वोल्टेज करंट होता है वो अपने जो आसपास की वाइंडिंग्स है उनको डैमेज होने से वो बच जाती हैं। तरीके से वो उसकी कवरिंग का काम करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और कंपनी जो ये बुशिंग्स बनाती है उनकी रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट का भी ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। फिलहाल कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वडोदरा गुजरात में है और कंपनी की जो एनुअल कैपेसिटी है वो लगभग 7000 बुशिंग्स बनाने की है। कंपनी में फिलहाल लगभग 157 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं। कंपनी कुछ की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी जो ये बुशिंग्स बनाती है उसकी मार्केट में अलग ही एक यूनिक पोजीशन बनी हुई है। उसकी वजह से कंपनी की एक मार्केट में पहचान अलग से बनी हुई है और कंपनी की जो बुशिंग्स की डिमांड है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और कंपनी का जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बुशिंग्स को सप्लाई करने का और उनको इंस्टॉल करने का वो काफ़ी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से उसके कस्टमर्स का उसके ऊपर भरोसा काफ़ी बढ़ रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है 2022 में 65.5 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के 109 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें 2022 में कंपनी का लगभग 8.5 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2024 में बढ़ के 12 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कंपनी का रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छी रेट से सालाना 20 से 25% की दर से वो बढ़ रहा है। साथ में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अगेंस्ट में अगर कंपनी के पास रिजर्व देखें तो वो लगभग 37.5 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर 12.5 करोड़ रुपए का कर्जा नजर आ रहा है। तो कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके अगेंस्ट में कर्जा थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। चलते ही कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.17 का है और कंपनी की मार्केट कैप 416 करोड़ की है, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी 33 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसकी वैल्यूएशन को इसके कंपटीटर से कंपेयर करें वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स, हिटाची एनर्जी, ये इसके दो कंपटीटर्स नजर आ रहे हैं। उनका जो पी रेशियो चल रहा है वो 78 और 309 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तो इस कंपनी का उनसे काफ़ी बेटर पी रेशो चल रहा है, लेकिन उनकी जो अर्निंग्स है इस कंपनी के मुकाबले कहीं बेटर नज़र आ रही है। ओवरऑल वैल्यूएशन देखें तो कंपनी ने ठीक ठाक वैल्यूएशन रखी है। हालांकि कंपनी की जो अर्निंग्स है इसके कंपटीटर से काफ़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन वैल्यूएशन उनसे कहीं अच्छी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखी है वो एवरेज रखी है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी अपना बुशिंग का एक और नया प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जा रही है। उसके लिए इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। और इसके बाद अगर हम कंपनी के टाइमलाइंस की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 12 दिसंबर को खुलेगा और 16 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। 138 से 146 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में आपको इसमें 1000 शेयर मिलेंगे और टोटल इशू साइज लगभग 110 करोड़ का लेके आई है, जिसमें लगभग 93.5 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और ऑफर फॉर सेल के जरिए 16.5 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है। तो यहाँ पे जो फ्रेश इशू के जरिए 93.5 करोड़ रुपए रेज कर रही है वो सारा का सारा कंपनी के ऊपर खर्च किया जाएगा और ऑफर फॉर सेल के जरिए जो 16.5 करोड़ रुपए रेज कर रही है वो प्रमोटर्स के खाते में जाएगा। 17 दिसंबर के दिन हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 18 दिसंबर के दिन हमें जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा और जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 18 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएंगे। और 19 दिसंबर के दिन सुबह 10 बजे हमें यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 40 करोड़ के शेयर के लिए आप रिटेल कैटेगरी में बिडिंग कर सकते हैं और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको रिटेल कैटेगरी में 1,46,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 79.5% की हिस्सेदारी है। पोस्ट आईपीओ यहाँ पे अभी शो नहीं की गई है
और आज के दिन इस आईपीओ का अगर हम करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें कि वो कितना चल रहा है, तो आज के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो खुलते ही सीधा लगभग 92% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि टोटल 135 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हम मान के चल सकते हैं कि यह आईपीओ करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपके पैसे को डबल कर देगा अगर आपको इसकी अलॉटमेंट मिलती है तो। अब बात आती है इसको अप्लाई करें या ना करें, तो ना अप्लाई करने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 92% चल रहा है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको ये जनरेट करके दे सकता है। बाकी कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, उसके फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। जो फाइनेंशियल्स में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कंपनी का रिवेन्यू भी ग्रो कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी उसकी लगातार बढ़ रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो दोनों ही उससे आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिस्क की बात यह है कि यह एक एसएमई आईपीओ है, इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें 1 लाख से 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो उनमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो काफ़ी हाई अमाउंट हमें इनमें अप्लाई करते टाइम हमें पे करनी पड़ती है। कई बार इसमें लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही इनमें अपना कोई डिसीजन ले, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।